अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। पाकिस्तान में गैस तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने का अहम ज़रिया है, जिससे घरेलू सार्फिन से लेकर सनती शोबाजात की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अवाम कई सालों से बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी का शिकार हैं और कई मसाइल से दो चार हैं। बिजली, पानी, सीवरेज का ख़राब निज़ाम, टूटी फूटी सड़कें और हर छोटा मसला भी बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है। और गुजरते वक्त के साथ गैस बहरान ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिससे मसाइल ने मुख्तलिफ अंदाज से सर उठाया और बेशुमार मुश्किलात को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि मुल्की मईशत पर भी बुरा असर डाला और गैस की किल्लत इतनी बढ़ गई कि मुल्क के ज़्यादातर छोटे बड़े शहर इस बहरान की जद में आ गए। इस मसले के हल के लिए हुकूमत और इदारों की जानिब से दावे तो किए गए कि जल्द इस गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मामला मज़ीद गंभीर होता गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बड़ी बड़ी सनतें बंद और आवाम के चूल्हे ठंडे हो गए। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बिजली, गैस, पानी और दीगर चीज़ें इंसानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात में शुमार की जाती हैं, जिनके बगैर इस दौर में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क की हुकूमत इन चीज़ों को अवलीन सतह पर रखकर काम करती है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना उठाना पड़े। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इन चीज़ों से कमी लोगों के लिए महरूमी बनती जा रही है। इस वक्त कराची समेत मुल्क भर में गैस बहरान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है, जिसकी वजह से सबके चूल्हे ठंडे और मिजाज गर्म हो चुके हैं। कल से भूखे, आप यकीन करेंगे अभी भी रोटी लेने जा रहे हैं, सिलेंडर के काबिल भी नहीं है हम। हमें कल की मौत है, अभी आ जाए, हमें ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। कल की दाल भीगी हुई रखी हुई है, पकाने के लिए चूल्हा नहीं जलता। महंगे गैस सिलेंडर या बाहर से खाना खरीदना लोगों के बजट पर भारी पड़ रहा है। एक घर के अंदर 10 बंदे खाने वाले हैं, वो 30 रुपए की रोटी कैसे अफोर्ड करें? हम बिल भरते हैं, इनके घर के चूल्हे जलते हैं। बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं, सारा निजाम आउट हुआ हुआ है, आटे के पीछे भाग रहे हैं। हमने बिजली को भी सब्र कर लिया, पानी को भी सब्र कर लिया, गैस नहीं सब्र होता। पाकिस्तान में गैस तवानाई की जरूरियात पूरी करने का अहम जरिया है और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में तवानाई की जरूरियात का 31% से जायद गैस से पूरा किया जाता है, जो मुल्की पैदावार और दरामदी गैस पर मुश्तमिल है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गैस की कमी की वजूहात में इसकी मुल्की पैदावार में मुसलसल होने वाली कमी के साथ आलमी मंडी में गैस की कीमत में इजाफा है, जिसकी वजह से अब महंगी दरामदी गैस खरीद कर उसे कम निर्खों पर मकामी सार्फिन को बेचना मुमकिन नहीं रहा। इसकी वजह से गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा मजीद बढ़ सकता है। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग जारी है तो दूसरी तरफ ओगरा ने गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम मजीद बोझ तले दब गए हैं। एक के बाद एक इजाफा बम बनकर लोगों पर गिर रहा है, जिसकी तकलीफ का इजहार अब आला इंतजामिया को नजर आना मुश्किल नजर आता है। अवामी सतह पर जो रद्द अमल एहतजाज की सूरत में देखने आ रहा है वो यकीनन गौर और तवज्जो तलब है। मुल्क भर समेत कराची के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और कहीं किसी और वजूहात के सबब गैस की फरहमी मुतासर है। इन सब अवामिल की वजह से घरेलू सार्फिन के लिए रोजमर्रा का खाना पकाना मुश्किल हो गया है और ये सब उनके नाकाफी बजट पर एक भारी बोझ साबित हो रहा है। गैस की लोड शेडिंग के हवाले से शहरियों का कहना है कि अब वो ये सिलसिला बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ती महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल ने उनसे वो तमाम सहूलियात छीन ली हैं जो किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में रहने वाले इंसान का बुनियादी हक होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम शाह फैसल में मौजूद हैं और ये ब्लॉक 5 है और यहाँ के इलाका मकीन गैस की बंदिश की वजह से बहुत परेशान है। इससे पहले भी इन्होंने मुख्तलिफ एहतजाज किए और जो है वो इन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की और इसका असर भी हुआ। कुछ अरसे के लिए वक्ती तौर पर जो है वो गैस के वॉल खोल दिए गए, प्रेशर बहाल हो गया, गैस आनी शुरू हो गई, इलाका मकीन पुरसुकून हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर वही सूरत हाल है। अपने हक के लिए
लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, हर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। हमें इस इलाके की शिकायत मौसूल हुई थी। अब्बास इस इलाके के फोकल पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले भी आपने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया है, ठीक है, क्या मामला था, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें बताएं। 6 माह से जो है तकरीबन यहाँ शाह फैसल ब्लॉक 5 के पूरे तकरीबन तमाम एरियो में जो है वो सुई गैस की बंदिश हुई है। ज़रा सी चूल्हों में एक गैस की आज भी नहीं आती कि ज़रा सा चूल्हा जल जाए। गरीब आवाम जो कि बेइंतहा परेशान बिल आते हैं आपके? जी, बिल वैसे ही आ रहे हैं। सिविल सेंटर भी गए, जोनल मैनेजर से भी मिले, जनरल मैनेजर से भी मिले, लेकिन किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वॉल बंद है। उस दिन जब हम एहतजाज पे गए थे ज़रा सी देर को वॉल खुला था। तो ये एहतजाज के बाद वॉल खुला? जी, वॉल खुला और माशाल्लाह तमाम घरों में गैस आ गई। हमारी ये सूरत हाल है कि अगर वॉल खुल गया और गैस आ गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बाद में क्यों बंद किया गया, बाद में आवाम को क्यों परेशान किया गया, गरीब आवाम तो आप क्या समझते हैं कौन है? पे आती रहेंगी? कौन जिम्मेदार है? सुई गैस कंपनी। उनके तर्जुमान कहते हैं कि जो हम खुली कचहरियां रखते हैं, वहाँ पे लोग आए, अपने मसले मसाइल बताएं, हम तो वो हल करेंगे। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ होता है 24 घंटे की सर्विस। यहाँ पे आज गए 3-4 सिलेंडर भी फट गए, लेकिन किसी किस्म की उनकी गाड़ी नहीं आई। इन सिलेंडर्स की वजह से हादसा भी हुए? जी, हादसा भी हुए हैं, जिसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, ये हमारा जो है हक है जो हम मांग रहे हैं। बराए मेहरबानी हमें सुई गैस की ये जो बंदिश की जा रही है ये बंद की जाए, और जो इसके बाद जो हम अब खामोश नहीं रहेंगे। सही है। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यकीन करना, ना हमारा बेटा है ना शोहर है, कोई नहीं, अकेले हैं। तो आप बेवा हैं? हाँ, बेवा, जी बेवा है। तो आप रोए नहीं ना? पहले तो रोए नहीं ना? सुबह से भूखे हैं, कल से भूखे। आप यकीन करेंगे अभी भी रोटी लेने जा रहे हैं, सालन बराबर में सिलेंडर के काबिल भी नहीं है हम कि हम सिलेंडर अफोर्ड कर लें, कि लकड़ियों के काबिल भी नहीं है। उस दिन लकड़ियाँ बीन के लाए, फकीरों की तरह लकड़ियाँ बीन के लाए, उसमें चाय और आलू मटर पकाए। इतना जुल्म नहीं करो, ऐसे जहर दे दो पानी में सबको जहर दो, सब मर जाए, पूरी आवाम मर जाए, और जो कर रहे हैं वो सलामत रहें, यही कह सकते हैं। अभी भी इस वक्त भूखी हूँ सुबह से। सही। और मुझे ये बताएं, गैस का बिल आता है आपका? आता है, गैस का बिल जरूर आता है। गैस का बिल नहीं आएगा? गैस का बिल आता है। हमारे रिश्तेदार हमें खाने को देते हैं। सही। आप ये देखें, इलाका मकीन इतने परेशान है, वो कह रहे हैं भाई ऐसे ही मार दो। ये देखो गैस का बिल आता है भाई, ये चेक करें। हमें कल की मौत आए, अभी आ जाए, हमें ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। आंटी, आपके घर का बिल है? यह हम हर महीने फौरन भराते, बिजली का क्या, सही। गैस जब का आती नहीं है तो भरते क्यों है ये? तो अब क्या करें, भरे तो हमें ये होगा, काट के चले जाएंगे। हमारी आवाम को जो है ना जुल्म सहने की आदत थी, ठीक है। हमें अपने हक के लिए लड़ना आता नहीं था, लेकिन अब हमें निकलना पड़ेगा और इन हुक्मरानों से हमें लड़ झगड़ कर ही अपना हक लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हुक्मरान ज़्यादती पे उतर आए तो अब आवाम भी पुरअमन नहीं रहेगी। अभी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि मैं शाह फैसल ब्लॉक 5 में ही रहती हूँ। वहाँ पर हम लोग इसी तरह हमने एहतजाज, मुजाहरे, ये सब चीज़ें की, और वहाँ से एमडी तक से मुलाकात के लिए, जो आप कह रही हैं ना खुली कचहरी क्या, जो आम उनकी ड्यूटीज़ के दिन है ना, उसमें तक में तो वो मिलने के लिए हमें तकरीबन आधा घंटा उनके ऑफिस तक पहुँचने में लगा। तो मैंने उनसे कहा कि कितना टाइम लग जाएगा। उन्होंने बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा कि तकरीबन फ़ैब हो जाएगा, यानी कि 1 महीना हम मज़ीद भूखे मरें, फिर उसके बाद वो कुछ देखेंगे। तो मेरी जो है हुकाम बाला से गुजारिश है कि वो जितने बड़े बड़े भी ओहदेदार, यानी कि जो उन्होंने बिठाए हुए हैं अपने ऑफिसर, सबको बरतरफ किया जाए। उन्होंने वजूहात क्या बताई? वजूहात देखिए हमें तो यही पता चल रहा है कहीं गैस का प्रेशर कम है, कहीं कम आती है, और ज्यादा जोर इस चीज पे दिया जाता है कि लोगों ने सक्शन पंप्स लगाए। वो नहीं वजूहात बता रहे, आवाम जो है ना अपने तौर से सब जगह देख रही है कि खुद ही सलूशन निकाल रही है। अच्छा यहाँ ये है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या वजूहात है। इतनी बेहिस हमारे हुक्मरान है, उन्हें पता ही नहीं है कि आवाम के ऊपर गुजर क्या रही है। इतनी पुरानी लाइंस वगैरह सब डली हुई हैं, सब डैमेज, जाहिर सी बातें हो गई होंगी, 40 साल पहले से सब ये डला हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट को खुद चाहिए ना कि हर 20 साल के बाद या 10 साल के बाद अपने जो है यानी कि ड्यूटीज़ में ये हिस्सा शामिल करें, कि इस तरह हमारी जो है हमें जांच करनी है जगह जगह जाके कि आया कोई लीकेज तो नहीं हुई, आया कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई। क्या ये हुकूमत का काम है या हम आवाम का काम है कि हम चेक करेंगे? तो हुकूमत की ड्यूटीज़ में होना चाहिए ना। सैटरडे संडे को देखें, इंडस्ट्रीज सारी जो मिल्स वगैरह ये सब बंद होती हैं ना, इन सब के बंद होने के बावजूद भी अगर सैटरडे संडे को भी गैस प्रोवाइड नहीं है तो वो कहाँ है गैस? जब तो प्रेशर आवाम की तरफ थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, उसके बावजूद भी नहीं है, यानी कि वॉल्स बंद कर दिए जाते हैं।
सिर्फ आवाम को परेशान किया जा रहा है। और ये जितने भी असलम कुरैशी, अदनान कुरैशी, ये जो आपने बैनर पकड़ा हुआ है इसमें नाम भी लिखा हुआ है गैस की बंदिश बंद करो असलम इनको कुरैशी। सबको ये बर्तारफ कौन है? किया जाए। कोई भत्ता जोनल शत्ता लेते हैं, मैनेजर कोई पैसे लेते हैं, क्या करते हैं? जोनल मैनेजर हैं ये। लेकिन हमें ये पता चला था कि जब आपने एहतजाज किया तो एक हफ्ते तक के लिए गैस की फराहमी बहाल कर दी जी गई थी। बहाल कर दी गई। तो वो जादू था क्या? हमारे यहाँ इलाके में ना ब्लॉक 5 और रोशनाबाद 2 लाइंस चल रही हैं। तो रोशनाबाद की जो पट्टी थी उस तरफ लाइन में गैस आ रही थी, जब 5 नंबर ब्लॉक 5 में नहीं आ रही थी। फिर हमारी तरफ का जो है वॉल खोल दिया गया। ये मैं आपको अपने आइडियल ही बता रही हूँ। तो वहाँ बंद फिर- कर दी गई होगी। फिर वहाँ बंद कर दी गई। पहले मैं वहाँ जा रही थी, अब जुल्म की इंतहा ये है कि अब वो लोग यहाँ आ रहे हैं। सही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कोई है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सही है। अच्छा तो फिर क्या करते क्या है फिर आप लोग, मुझे ये बताएं। लकड़ी ये चुन चुन के लाओ, पकाओ, या सिलेंडर भराओ, 700-800 का सिलेंडर भराओ। सोच पे नहीं आता कि सिलेंडर वालों को गैस कहाँ से मिल जाती है। मेरी अपनी ससुराल में जो है सिलेंडर 2 दफा ब्लास्ट होते होते यानी कि आग लग चुकी। अल्लाह ने करम किया कि बिल्कुल क्या फटा क्या नहीं। हुआ क्या था? ठीक है, जैसे वो पाइप हो, जाहिर सी बात है कोई हम यूज़ थोड़ी करते हैं सिलेंडर जो हमें उसका प्रॉपर तरीका पता हो। अब हमने जेंट्स नहीं है घर में, हमने उसको लगाया, पाइप कहीं से उसका लीक हुआ या खुल गया। जाहिर सी बात है कोई हम ट्रेनिंग तो लिए हुए नहीं है सिलेंडर जलाने की। अब वो जो है लीकेज हुई, कहीं से आग लग गई। अगर ब्लास्ट हो जाता ये हुकूमत जिम्मेदार थी क्या इस चीज़ की? ऊपर से जब मैंने ये बात उन्हें जाके बताई तो जुल्म की इंतहा देखें। उन्होंने क्या कहा कि गैस की कोई आई थिंक मुझे नाम सही से याद नहीं है कि ये गैस की कंपनी वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे गैस लें। एग्जैक्टली सही। उन्होंने अपनी प्रमोशन शुरू कर दी। हमने भी यही सुना है कि अब जो है कुछ ऐसे सिलेंडर्स आ रहे हैं जो कि फटते नहीं हैं और SSDC ही ये प्रोवाइड करी है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आता है नाश्ता 500 का रात को आता है, इतना कमाते नहीं है। ये मेरे नवासी, ये मेरा नवासा, ये मेरी नवासी, इनकी अम्मा किराए के मकान पे रहती है। किराए के मकान पे रहते हैं और गैस नहीं आती। गैस नहीं नाश्ता आती। और खाना कितने का आता है? 500 का आता है, रोजा का वो भी कम पड़ जाता है। 4 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी बेटी, एक दामाद है और मेरा अपना अरे घर क्या है। निकलता है फिर इन हुक्मरानों के लिए दिल से? क्या बददुआ निकलती है, बददुआ निकलती है बहुत। मेरे बच्चे भूखे जाते हैं, भूखे आते हैं, रात को आते हैं, पैसे लेके आते हैं, वहाँ से मजदूरी करके खाना लेके आते हैं। तंदूर की रोटी और छोले खा के आज मैं अल्लाह रखो गवाह करके कह रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, मरना है, मेरे पैर कमर में लटक रहा है। तंदूर की रोटी, होटल की रात की रोटी रखी हुई है, सुना। और छोले वाला आया, मैंने उसे 30 रुपए के छोले दिए, मुझसे चपते नहीं है, मेरे दांत नहीं है, सुना। मैं भूखी आई हूँ, मेरा पेट खाली हो रहा है, मुझे भूख लग रही, चक्कर आ रहा है, मुझे भूख। लेकिन कोई आसरा नहीं है, घर पे जाएंगे तो चूल्हा चलेगा ही नहीं। कल की दाल भीगी हुई रखी हुई है, पकाने के लिए चूल्हा नहीं लगता। मेरे बच्चे भूखे जाते हैं, भूखे आते हैं, काम पे से मजदूरी करते हैं, पैसे लेके आते हैं तो खाना बाजार से लेके आते हैं। और ये मेरे नवासी है, ये मेरा नवासी है, ये मेरा नवासा है। इनके घर का भी ये हाल है, इनका अब्बा मजदूरी करता। बच्चों घर में खाना नहीं बनता? नहीं। ये बच्ची देखें, ये अभी हम ये बात कर रहे थे, बच्ची बाजार से जो है ये रोटियां, ये देखें आप। क्या हुआ बेटा, घर में गैस नहीं आ रही? ये भी बाजार से लेने आई हो आप? सही है। कितने पैसे दिए? 80 रुपए। 80 रुपए। अच्छा बच्ची है छोटी, इसको इतना पता नहीं है, लेकिन ये आप देखें, इसके हाथ पे देखें जरा, सामान देखें। तनख्वाह है ना, जिससे ज्यादा पैसे लेने थे वो मालिक जो है बातें सुनाता है, लाता है, डांटता है, जहाँ पे काम करते हैं मेरे बच्चे। हमारे मर्द सुबह बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, नाश्ता नहीं है। अब बच्चे जब कमाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कहाँ से कमाई करेंगे? हमारे घर में 10 आदमी खाने वाले हैं, अब 500-600 की रोटी आ जाती है, क्या खाएंगे बताओ? कमाई है ही नहीं, काम है ही नहीं, मजदूर आदमी है। रोटी भी महंगी हो गई अब तो। रोटी 20 रुपए की एक हो गई है, पता कहाँ से खिलाएं? 200 रुपये 300 रुपये रोज के लाने वाले 500 रुपये उसमें खर्चे में रख जाते हैं, रोटी आ जाती हैं। अभी रमजान आ रहे, चलो वैसे तो आम दिनों में तो चल गया, गुजारा कर लिया। गुजारा कर। रमजान में तो वैसे ही रोजे में होंगे ना आंटी? रोजे में भी तो खाने के लिए होगा तो रोजा रखेगा ना बंदा, तो आप ये तो सोचो। बिल्कुल। रोजे के तो वैसे ही मखसूस औकात होंगे खाने के लिए कि सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है। सुबह चाय नहीं मिलती, नाश्ता नहीं मिलता, सुबह आदमी हमारे बगैर खाने ही भूखे खाए। कैसे जाते हैं? ऐसे जाते। तो वो लोग तो चले जाते हैं काम पर, आप लोग घर में फिर पीछे से क्या करते हैं? हम चूल्हे चेक करते रहते हैं, अभी भी गैस आए, अभी भी गैस आए, गैस आता ही नहीं। बिल इतने भेज रहे हैं हद से ज्यादा है। मैं तो ये कहती हूँ जब गैस की लोड शेडिंग आप लोग कर रहे हो तो गैस का बिल क्यों भेज रहे हो? सही आवाम बहुत परेशान है, शराब का शिकार है। घर में ना नाश्ता होता है, ना खाना होता है, ना चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शदीद इश्तियाल है। हर शख्स चाहता है कि उसकी फरियाद पहुँचाई जाए। देखें, ये कोई पसमानदा इलाका नहीं है, कोई गांव नहीं है भाई, कोई देहात नहीं है। यहाँ लकड़ियाँ नहीं जलती भाई। यहाँ पे आसपास आप देखें होटल वालों की चांदी हो चुकी है।
कुरैशी को जो है यहाँ पे बुलाया जाए। असलम कुरैशी के पास जब जब गए हैं वो छुट्टियों पर चले गए। देखिए हम बिल भरते हैं तो ये के खाना खाते हैं, इनके घर के चूल्हे जलते हैं। हमारे पास हराम की कमाई थोड़ी है कि हम इनको बिल भरेंगे। ठीक है, अमवात हो गई, कुछ भी हो गया, एक दिन एक गाड़ी वाला आया है और उसको बुलवा लिया, दूसरे दिन गाड़ी वाला यहाँ नहीं आया। अमवात हो गई क्या, मुझे बताएं। जैसे सिलेंडर था, सिलेंडर फट गया, एक लेडीज की डेथ हो गई थी। ठीक है ना, अब इस तरह मजीद और लोग हैं तो और थोड़ा खौफ और रास लोगों में फैल रहा होगा, लोग ये इस्तेमाल करते हुए डरते होंगे। स्लो चार्जेस के हमें टैक्स लगा के दिए जा रहे हैं। 150 रुपए का मेरा बिल था, 410 रुपए का मुझे बिल दिया गया। और गैस नहीं है। गैस नहीं है। और आप मीटर से जो है नलों उसके पाइप से पानी निकल रहा है। पाइप से पानी निकल रहा है। इस हवाले से जब हमने उनसे पूछा है SSDC के तर्जुमान से, तो उन्होंने कहा लोगों ने अपने घरों में सक्शन पंप्स लगाए हैं, जिसकी वजह से पानी की और गैस की लाइन चल जाती है। उसको चेक करें, उसको भी आके देखें ना। लोगों ने पंप क्यों लगाए? आपने ऐसा किया जब लगाए ना, चोरी करने पंप पे लगाने के बाद आती है गैस? नहीं आती है, उसके बाद बावजूद नहीं आती है। आपने चोरी पे आमादा किया है अवाम को। जब अवाम क्या करेगी, क्या करेगी? बहुत मजबूर होकर लगाइए। आप दुकानों से, मार्केट से हटा दें पंप। आप आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हम तो जहनी मरीज हो चुके हैं, हर वक्त माचिस जला रहे हैं। अभी क्या पता गैस आ जाए, अभी हर वक्त माचिस जलाना। हाथ हमारे काले काले, साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, कपड़े, घर, दरवाज़ा सब एक हो रहा है। तो किधर जाएं भाई, कहाँ पर याद लेके जाएं? हम ये कहते हैं अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, नेक हिदायत दे। ये मुसलमान की वो पाकिस्तान है। सही है। एक तरफ आप देखें, एक नई आउटलेट खुलती है तो वहाँ लोगों का क्या रश होता है, और एक तरफ हम ये देखते हैं कि सस्ते आटे की लाइन के उसूल में लोग लग के किस तरह ख्वार हो रहे हैं। और एक तरफ ये आप देखें कि पढ़ी लिखी आवाम है, इनको एहतजाज करने पर आपने मजबूर किया है। जब देखिए भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से तमाम, जो कहते हैं ना, एक सेंसिबल इंसान होता है जो कि एक जिम्मेदारी का सबूत देता है, वो तमाम सेंसेस ले लेती है। जब पेट भर खाना, रोटी नहीं मिलेगी टाइम पर, और आपको बिल भी आएंगे लंबे चौड़े, और बाहर जो महंगाई की सूरत हाल है, घर में चिक चिक जग जग बच्चे भूखे प्यासे स्कूल जाएंगे, जो मर्द हजरात है अपने काम पे भूखे प्यासे जाएंगे, ख़वातीन सारा दिन जो है वो घर में भूखी प्यासी बैठी रहेंगी। 2-2 मिनट के बाद जो है वो गैस चला के चेक करेंगी। खुदा न खास्ता गैस आ जाए तब भी मसला कि कोई धमाका ना हो जाए। जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इतने हादसे हैं। सारी खवातीन मुझे लग रहा है ज़हनी मरीज बना देंगे यहाँ के लोग। यहाँ के जो हुक्मरान है ना, सुबह होती है टेंशन खवातीन को, कैसे पकेगा, गैस खत्म हो गई रात को, आप कहाँ से खरीदे 600 रुपए की गैस, 700, इतना कमाई नहीं है। एक तो परेशानी, बेरोजगारी से मजबूर हुए हैं लोग, माजूर हुए हैं। आंटी रोए तो नहीं ना आप, देखिए रोने का सवाल नहीं, इनके तो मैं कहती हूँ इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती, इनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं। क्या करेंगे फिर? सही, हमारे टैक्स के पैसों पे बैठे ना सवाल। इबादत नहीं कर सकता इंसान, टेंशन हो सही तरीके से। अब रमजान का महीना आ रहा है, कैसे इंसान रोजा रखेगा, कैसे अफ्तार करेगा? कुछ तो खाएगा ना, पेट तो मांगता है ना, क्या करेंगे हम? खोला था, गैस आ गई थी यहाँ पे। और इनका जो ड्राइवर आया था शुएब, उसने बोला कि असलम कुरैशी वॉल खोल रहे हैं वहाँ से, और ये बात बोली है, और यहाँ पे गैस आ गई। तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई बंदिश नहीं है, इन्होंने प्रेशर बंद किया हुआ है। भाई आपके मुल्क वहाँ से बंद नहीं है, गैस वहीं से बने, अभी खोल है। आपके यहाँ मुल्क में वतन में कुछ नहीं भी है तो सब खत्म कर दो, आग लगा दो। बिजली पानी सब, हमने बिजली को भी सब्र कर लिया, नए मीटर लगेंगे, बिजली का बिल बहुत आएगा, उसको भी सब्र कर लिया, पानी को भी सब्र कर लिया। गैस नहीं सब्र होता, पेट नहीं सब्र होता कि किस तरीके से पेट भरा जाए। बहुत परेशानी है, लकड़ी चुन चुन के जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम पत्थरों के दौर में वापस जा रहे हैं, वक्त पीछे की तरफ जा रहा है। क्या पकाएगा इंसान? घी देखो 140 रुपए पाउंड बैठ गए यहाँ पे आके। हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए क्या रोएंगे कि इनको पढ़ाया जाए, दिखाया जाए, आगे इनको कुछ किया जाए। हम तो गैस को ही रोते रहते हैं, हम इनके मुस्तकबिल को क्या रोएंगे? हम दूसरी तरफ हमारा सोचने का ज़हन ही नहीं। सही है, हमारा तो अलमिया ये, हम तो कहते हैं दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, लेकिन जिस कौम के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो कौम भी तरक्की करती है, वो मुल्क भी तरक्की करता है। लेकिन वो जब सोचेंगे ना ये बात, जब इनके पेट भरे होंगे तब पढ़ाई की तरफ ध्यान जाएगा, तब बकिया ज़रूरियात की तरफ ध्यान जाएगा। अभी ये इसी में फंसे हुए। आंटी देखें बिल लेके खड़ी हुई है, करंट चार्जेस 501 रुपए। ये कितने महीने का बिल है? 1 महीने का। 1 महीने का बिल है। तो फिर आपके पास क्या जादू से गैस आती है जो ये इतना बिल आया हुआ है? पता नहीं, आए ना, गैस तो आ ही नहीं रहा। हम लोग डर के मारे भरते हैं कि गैस ना काट। आप गए नहीं उनके दफातर, पूछा नहीं कि भाई गैस तो आती नहीं, बिल क्यों भेज रहे हो? बस नहीं गए नहीं है, मगर अब जाऊंगी। अब जाएंगी? अब जाएंगी जब गैस नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको खिलाना है, कहाँ से 300-700 का गैस कहाँ से सिलेंडर भराएंगे? गरीब आदमी है, हर चीज तो महंगा है। इंसान अपने पेट के खातिर तो कुछ करेगा, बीमार है, शुगर के मरीज है। बुनियादी जरूरत में थी रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो जब पकेगी ना, जब गैस आएगी। सही, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
आंटी ये जो आपने हाथ में उठा रखा है क्या लिखा है इसके ऊपर? गैस नॉट लोड शेडिंग। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा मेन मसला यहाँ पे हमारे यहाँ 2 महीने से गैस की बंदिश की गई है, तो इसकी क्या वजूहात है? वो कह रहे हैं सर्दियां हैं, वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी सनतें बंद हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद कर दी है हमने, बिजली बनाने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनको तक हमने गैस की सप्लाई इन सर्दियों में खत्म कर दी है, नहीं दी तो उसकी ताकि सारिफ की जरूरत पूरी हो। तो सिर्फ 5 नंबर के लिए बंद की गई है, सिर्फ 5 नंबर के ही मेंबर है और नहीं है क्या है? यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, कारोबार है नहीं, है ना? आदमी आते हैं रात को खाना मांगते हैं, जब गैस होगी तो खाना बनेगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को भूखे जा रहे हैं, टाइम से देर से लेट हो जाती है, स्कूलों के ऑफिसों के लोग जो रहे हैं वो लेट हो रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, भूखे प्यासे घरों में बच्चे रो रहे हैं, बीमार रो रहे हैं। इन गरीब आवाम की बहुत बुरी हाय लगेगी। प्लीज सिलेंडर इतने ज्यादा महंगे करके रख दिए कि कोई गरीब इंसान सिलेंडर लेने की भी नहीं सोच सकता। पहले ये 2-2.5 हजार के दे रहे थे, अब वही 2-2.5 हजार वाले 4-4, 5-5 हजार के इन्होंने कर दिए। फिर वो 4-4, 5-5 हजार वाला सिलेंडर कितना चलता है? हम ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन 3 दिन, इससे जाहिर सी बात है हम फुल नहीं करा सकते, बच्चों का साथ है। खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत जिम्मेदारी लेती है इस बात की? दुकानों पे जाते हैं, दुकान वाले चोरी करते हैं, अगर उनको 500 रुपए की भी जिम्मेदारी नहीं ले रही ना। कोने पे वो ये कोने भी दुकान है, इनको अभी 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने 500 रुपए दे के भेजा कि इसमें 1 किलो भेज दीजिए, भर दीजिए इसके अंदर। उन्होंने उसमें सिर्फ 300 रुपए की भरी है, बाकी 200 रुपए कहाँ है? आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो कह रहे 500 रुपए की गैस भरवाई, उसमें भी 300 की गैस भरी, 200 रुपए जेब में डल गए। अब देखिए हम लोग किराएदार हैं, हम किराया दें या बिजली के बिल दें या ये हम सिलेंडर भरवाएं, और हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, रोजमर्रा कमाने वाले हैं। आप बताएं हम लोग कैसे गुजारा करें, किस तरह करें हम लोग? क्या लेके जा रहे हैं? गैस नहीं आ रही ना मैडम। तो क्या खाना लेके जा रहे हैं? कहाँ से खरीदा? होटल से? कितने की रोटी आई और ये कितने की हलीम है? 200 रुपए का 500 दिहाड़ी है, 200 का खाना आई है, वो भी एक टाइम का? वो भी रात को भी लाना है ना। अभी हाँ, अभी रात को आएगा कम से कम 300। कितने मेंबर कितने हैं आपके फैमिली में? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। तो ये पूरा हो जाएगा? नहीं होएगा। कितनी रोटियां ये? मैं नहीं खाऊंगा ना, बच्चों को खिलाऊंगा। आप देखें यार, शर्म का मकाम है। मतलब 500 इनकी दिहाड़ी है, 200 का ही अभी एक टाइम का खाना लेके जा रहे हैं, बाकी 2 टाइम बाकी हैं। रोटियां मैंने देखी, मुझे कम लगी, मैंने पूछा कि आप लोग 6 मेंबर हैं, तो ये कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। क्या निकलता है फिर? जुल्म हो रहा है ना हमारे ऊपर, और क्या हो रहा है ये? हम लोगों की हालतें देखें, क्या हालत हो गई है हमारी। हम खाते पीते घर से, अभी ये बोले कि बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं, भैया मामले पर क्या बोले? सबको पता है मैडम, सारा निजाम आउट हुआ हुआ है, आटे के पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ तो सिस्टम ही पूरा जो है ना, आप ये देखें मुर्गे की कीमतें कहाँ पर है, आटे की कीमतें कहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी गैस के बिल भी बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ओगरा ने समरी पेश कर दी है, जनवरी में गैस के बिल बढ़ाए जाएंगे। जो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे उसके बिल भी बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। नाज़रीन, ये आप देखें, अभी हम गए थे शाह फैसल ब्लॉक 5 में, वहाँ लोग किस तरह से जो है वो अपनी फरियादें सुना रहे थे। और अब हम यहाँ आए हैं, ये शाह फैसल 2 नंबर है और चारों तरफ से रोड है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। और यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि 6 महीने से हमारे घरों में गैस नहीं आ रही, हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, मर्द भूखे जाते हैं, हम घर में भूखे होते हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम सिलेंडर ले सकें। सिलेंडर की वजह से हादसा बहुत ज़्यादा हुए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया और जी एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। इवन मेरे ख्याल है टायर शायर भी चला रहे हैं। क्या गैस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। टायर शायर तो ना जलाए ना, टायर लड़कों ने रखे हैं यहाँ पर। मुल्क तो ये देखें हमारा है ना, खाना नहीं पक रहा, क्या करेंगे, मजबूरी है और कुछ नहीं है। मुल्क चाहिए हमें। देखिए मुल्क होगा तो बाकी चीजें मिलेंगी ना। खा गए तब खा गए। तो ये जो भाई बंदे हमारे रोडों पे निकले, ये भी तो हमारे अपने हैं ना। इनको तकलीफ पहुँचेगी तो हमें ही तकलीफ पहुँचेगी। क्या तकलीफ ये खानी खड़ी है इनको है, जिनके घर में गर्मियाँ नहीं, चाय नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, अब सारी तकलीफ हमें तो बाजार से खरीदेगा।
कब तक खरीदेगा? आप भी यही इसी एहतजाज क्या हिस्सा है? बिल्कुल यही है कि घरों में गैस नहीं आ रही, रोडों पे आग लगा। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से एहतजाज करने से आ जाएगी गैस? जी जी बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। हमारे बच्चे भूखे हैं, स्कूल में जाते हैं भूखे हैं, और खिलाएगा। सही है, तो ये लोग जो लोग रोडों में निकले ये भी तो हमारे ही लोग हैं ना। सारे रोडों में क्या चाहेंगे ये? इन लोगों का पेट भरा हुआ है, 500 रुपए की मजदूरी करके जाते हैं, घर पे खाने को नहीं मिलता, बच्चों को नहीं देते। बोलो कौन देगा? सब चोर है, सब चोर है, कोई किसी का नहीं है। क्या कहेंगे आप? जब गैस नहीं आएगी तो बंदे रोड पे ही निकलेंगे। इतनी महंगाई है, 30 रुपए की रोटी है, एक घर के अंदर 10 बंदे खाने वाले हैं, वो 30 रुपए की रोटी कैसे अफोर्ड करेगा? जब तक रोडों पे हम निकलेंगे नहीं, यहाँ काम नहीं होता। हमारे शाह फैसल में तो काम है ही नहीं। आप गलियों का हाल देख लो, गटरे बह रहे हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रातों को सो कैसे रहे वो हम गरीब लोग जानते हैं। हम लोग जब मजदूरी करके जब घर में आते हैं ना 500-600 रुपए लेके, वो 500-600 भी नहीं पता चलते कि वो कहाँ गए। उसके बावजूद पेट नहीं भरता। उसके बावजूद पेट नहीं भरता। मुर्गी देख लो, 650 रुपए किलो मुर्गी, कहाँ से खाएंगे बंदे, कैसे खाएंगे? इस जो रोड पे हम निकले हैं इसलिए निकले, बहुत मजबूरी में निकल गए। तो ये रोड पे मजबूरी में निकले हैं। बिल्कुल मजबूरी में निकले हुए। क्या पता है 300 रुपए किलो गैस आ रही है, अब 300 रुपए किलो गैस आ रही है, वो कब तक लेते रहेंगे? 2 किलो गैस रोज की खर्च हो रही है, 600 रुपए हम कहाँ से लेकर आए? 1000 रुपए कमाने वाले 600 रुपए क्या हम गैस में ही दे दें? और रोजाना का ये गैस आ ही नहीं रही। ऑफिस में 10 मरतबा जा चुके, बोल चुके भाई आए यहाँ पे देखे कम से कम ये मसला है, मगर वो आते ही नहीं। अब इसी वजह से रोड पे बाहर निकले आप लोग। आप क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि गैस वालों को सुधरना चाहिए ना। अगर बंदा गरीब आदमी आ रहा है रात 10-11 बजे काम पर से, तो उसने खाना नहीं खाना, उसने पानी नहीं पीना। या बच्चे हैं अगर वो फीडिंग करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो उनको दूध गर्म कर ही देंगे ना, पानी गर्म करके। तो ये इन्होंने करा हुआ है कि रात में 11 बजे बंद कर देते हैं, तो ये बच्चे वगैरह कैसे फीड वगैरह करेंगे? और दूसरा कोई अगर आता है तो खाने वाने के लिए, चाय के लिए, भूख है बंदे को कभी भी लग सकता है। तो इसको सही करना चाहिए ना। या ये माफिया से मिले हुए, रेस्टोरेंट माफिया से, कि उनका जो रेस्टोरेंट चलते रहे, ये गैस बंद रहे, तो कोई तो मसला है और कोई तो हल करेगा। शायद आपका चैनल ही हल कर दे इस बात। देखिए, हम तो आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं और हम आपकी आवाज एज इट इज पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे? मैं असल में ये बात कर रहा हूँ, देखिए आपने अभी ये बात बोली ना कि ये भाई लोग हमारे सब अपने हैं, आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो इनको नुकसान होगा। मैं अगर इन लोगों के यहाँ गैस आ रही होती तो ये हमारे साथ खड़े होते हैं ना। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि परेशानी का सामने भाईचारगी में साथ देना चाहिए। इनको चाहिए कि हमारे साथ खड़े हो। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर जो है ना आग लगा के खड़े होने का, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप बताएं, मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ, मैं 30,000 रुपए में से अगर 10,000 रुपए में ये ऐसे गैसों पे लुटाता रहूंगा तो मेरा तो बजट आउट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि ये बाकी, जब मैंने इनको ये बोला कि भाई ये भी तो आपके भाई है ना, इनका ख्याल करें, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई इनके घरों में गैस आ रही होगी जब ये लोग निकले हुए अपने अपने कामों से। हम तो 30,000 रुपए कमाने वाले, लेकिन अपने घर का काम छोड़कर जो है यहाँ पे आए हुए। ये देखें आप, ये दोनों तरफ से जो है वो रोड ब्लॉक हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। खुदारा इनकी फरियाद की सुनवाई की जाए और इनको इनका जायज हक दिया जाए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। इन्होंने खुद कहा है कि भाई हम नफ्सियाती हो गए, जब पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो बंदा नफ्सियाती होगा। रोड ब्लॉक करने से आपको लगता है मसले का हल होगा? तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े, कोई हादसा भी हो सकता है। क्या करें, गैस ही नहीं होती घर में, बच्चे। आप क्या कह रहे हैं? मैं इनको कह रहा हूँ गाड़ी जिसको जल्दी हो रही है, बहन मेरी, वो वहाँ से निकल जाओ। अभी इतनी परेशानी आवाम को हो रही है, क्या करें? आवाम परेशान है, कितनी परेशान है आवाम। आप इस एहतजाज का हिस्सा ही यहाँ से आए? नहीं, एहतजाज के साथ ही हम लोग। तो जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। अब उसका भी तो हल निकाले ना इंसान। हम भी तो 6 महीने से परेशान हो रहे हैं, हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा हमारी आवाज़, तो हम ऐसे ही करेंगे। सही है, ये खवातीन कह रही है हम मजबूरी में घर से निकले ना भाई, हमें शौक थोड़ी है रोडों में खड़े होने का। भाई इतना शौक नहीं है आने का कि हम लोग नुमाइश करवाएं लोगों के सामने, लेकिन क्या मजबूरी से आना पड़ा कि जो गैस नहीं है, एक लोड शेडिंग होती है उसमें बिजली वगैरह आती है, गैस आती है, यहाँ तो बिल्कुल ही गैस नहीं है, फिर क्या करेगा बंदा? कहाँ तक करें? बच्चे भूखे जा रहे हैं, हम लोग प्यासे, भूखे प्यासे क्या करें? घर में लड़ाइयाँ हो रही है इसी की वजह से कि खाना नहीं पकाया, खाने कैसे करें हम? सही है राजीन, क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, हमने तमाम चीज़ें आपको दिखाई। ये देखें, अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो इस हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग भी अभी सड़कों पे निकले ना, ये बहैसियत पाकिस्तानी आप ये सोचें, इनका भी मसला सोचें और उनका भी मसला सोचें। तो अभी हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे, आप प्लीज़ ये रास्ता जो है वो खुलवाएँ।
कंट्रोल है? आप देख रहे हैं, अल्लाह खराम करेगा। सही है, हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आवाम को जो है कंट्रोल है, अल्लाह मेहरबानी करे, हम कंट्रोल करा देगा। यहाँ पे खुदा ना खासा हालात ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए पुलिस भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो है मुजाहिरीन, जो मुश्तिल मुजाहिरीन है, उनसे इनके मुज़ाकरात भी जारी हैं और चूँकि वो मुश्तिल हैं तो उनको कोशिश की जा रही है कि जो है वो उनका गुस्सा ठंडा किया जाए और ये जो रोड्स है ना ये खुलवाई जाए। मुल्क में गैस की पैदावार मुसलसल कमी का शिकार होती जा रही है और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि बजाय बहैसियत कौम हम आगे तरक्की करने के मज़ीद पीछे आते जा रहे हैं। दुनिया चांद और सितारों पर कुमंदे डाल चुकी है और हम आज भी बुनियादी सहूलतों के फुकदान का रोना रो रहे हैं और इंतज़ामिया दूसरों पर अपना मलबा डाल रही है। ये सारी बातें अवाम की समझ से बालातर हैं और वो अब सिर्फ अपने मसलों का हल चाहते हैं। हुकूमती सतह पर ऐसे मंसूबे बनाने की अशद ज़रूरत है जिससे गैस की फराहमी अवामी तरजीहात पर पूरी की जा सके। आखिर कब तक लोग अपने कम वसाइल में महंगी गैस खरीद कर या बाहर से खाना खरीद कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब जेब खाली और सदा बाकी रह गई है जिसको सुनना अरबाबे इख्तियार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।